नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। दिल्ली के करोल बाग के राव कोचिंग में एक घटना घटी जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। कोचिंग के बेसमेंट फ्लोर में पानी भर गया जहां पर लाइब्रेरी थी, यानी कोचिंग के बेसमेंट फ्लोर में लाइब्रेरी थी जिसमें पानी भर गया और इसके कारण अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें बताया गया है कि 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। हालांकि जब स्टूडेंट्स से बात की गई तो उनका कहना है कि 3 नहीं, 3 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है, जो लिखित में आया है, वो है 3 बच्चों की मौत हुई है। और अगर हम बेसमेंट में कोचिंग की बात करें तो ये सिर्फ राव आईएएस ही नहीं बल्कि कई बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं। जैसे कि हम दृष्टि आईएएस की बात करें, इन सभी के जो लाइब्रेरी है वो कहीं ना कहीं बेसमेंट फ्लोर में ही चलते हैं। अब दिव्य कीर्ति सर जो अक्सर सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते नजर आते हैं और कई स्टूडेंट्स का तो ये तक कहना है कि दिव्य कीर्ति सर को और ओझा सर को देख के हमने अपना आईएएस बनने का जो सपना है उसको चुना। हमने ये सोचा कि हाँ, हमको आईएएस बनना चाहिए। और अब जब ये घटना घट जाती है तब दिव्य कीर्ति सर अपने मुंह पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। अब उनके चुप्पी साधने का कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण यह था कि उनकी जो खुद की कोचिंग है दृष्टि आईएएस, जो हिंदी मीडियम वाली कोचिंग है, वो उनकी खुद की लाइब्रेरी बेसमेंट फ्लोर में चलती है। तो जब राव कोचिंग में ये घटना घट गई उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी उठने लगे कि आपकी कोचिंग भी बेसमेंट फ्लोर पर चलती है, इसलिए वो भाईचारे में चुप्पी साध कर बैठ गए। अब 3 दिन से लगभग 200-300 स्टूडेंट्स जो है वो उनकी बिल्डिंग के बाहर जाते थे, खड़े होते थे, उनसे कहते थे कि सर आप एक बार बाहर आ जाइए और हमसे बात कर लीजिए। लेकिन दिव्य कीर्ति सर जो है वो ना तो अपनी बिल्डिंग के बाहर आए, ना अपने घर के बाहर आए, ना उन्होंने ये ज़रूरत समझी कि उन बच्चों से वो बात कर लें कि बच्चों पर जो बीत रही है मैं कम से कम उनसे बात करके उनको सांत्वना दे सकता हूँ। अब जो है दिव्य कीर्ति सर यानी दृष्टि आईएएस वाले जो है, अब इन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। और चुप्पी तोड़ने का कारण क्या था कि जब उनकी खुद की कोचिंग सेंटर पर ताला लग गया, यानी दृष्टि आईएएस जो है जिसका बेसमेंट में लाइब्रेरी है उस पर जब ताला लग गया, वो सील कर दिया गया, तब जो है दिव्य कीर्ति सर ने यानी दृष्टि आईएएस पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया। उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखे ये बताते हुए कि आखिर हमने इतनी देरी क्यों कर दी। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी जो उन्होंने लिखा है, शनिवार 27 जुलाई को राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्था की बेसमेंट में हुई त्रासद घटना तथा उसके बाद बनी परिस्थितियों पर टीम दृष्टि का पक्ष निम्नलिखित है। यानी इन्होंने अभी भी उस कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लिखा है। इतना भाईचारा है, इतनी दोस्ती है कि अगर दूसरे फंसे हैं तो हम उनका साथ दें, कभी हो सकता है हमारे साथ एक घटना हो तो राव कोचिंग वाले भी जो होंगे वो भी दृष्टि आईएएस का साथ देंगे, इसीलिए हम किसी के बुरे नहीं बनेंगे। सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट दिया है वो लिखा है कि हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी करी। वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर हम कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर जो इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है वो ये कहा है कि हमें पक्ष रखने में देरी हो गई। अब कई ऐसे स्टूडेंट्स थे, हमारी जब टीम वहाँ पर पहुँची तो कई स्टूडेंट्स ने ये सवाल उठाया और उनके अंदर ये आक्रोश था कि दिव्य कीर्ति जो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं, अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते नजर आते हैं, अब जब स्टूडेंट्स को उनकी ज़रूरत थी तब वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे। उसके आगे उन्होंने लिखा कि हम अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहते। तो क्या पूरी जानकारी जुटाने में उनको 3 दिन लग गए? यानी 27 तारीख की ये घटना है और 30 तारीख को वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये प्रेस रिलीज कर रहे हैं कि हमको 3 दिन बाद जो है पूरी घटना पता चली, हम अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहते थे। चलिए, इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी भी है। अगला जो उन्होंने पॉइंटर दिया इसमें उन्होंने लिखा कि शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 3 विद्यार्थियों श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन की असमय व दर्दनाक मृत्यु हुई पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को यह अपूर्णीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान कर। इसके आगे उन्होंने लिखा, इन बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। यदि हम किसी भी तरह से उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। यानी सबसे पहले तो जो बच्चा पढ़ने आ रहा है, अपने बड़े बड़े सपने लेकर आ रहा है कि हाँ मैं आईएएस
आईएएस बन जाऊंगा, मेरे परिवार के जो दुख है, जो इतना कुछ झेल रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे उन बच्चों के जो माँ बाप होंगे उन्होंने पैसे जुटाकर उनको इस कोचिंग सेंटर में भेजे होंगे। अगर हम बात करें तो 2.5-3 लाख ये कोचिंग सेंटर्स वाले लेते हैं सिर्फ बच्चों को, क्या उनको बेसमेंट में पढ़ाई करने के लिए, कि उनकी जान का भी कोई भरोसा नहीं है कि कल को बेसमेंट में पानी भर जाता है तो दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वो निकल सके, केवल एक ही रास्ते से वो निकल सकते हैं। अगर कभी आग लग जाए तब भी दूसरा रास्ता नहीं है, कोई फायर एग्जिट की भी व्यवस्था नहीं है। तो आखिर क्या ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स वाले लोगों के परिवार को क्या देंगे, जो जिन बच्चों की इस तरीके से मृत्यु हो गई है, जिनके घर वाले शायद यही सोचते रह गए होंगे कि हमने तो अपने बच्चे को आईएएस बनने के लिए भेजा था। और क्या इस तरीके की घटना देखकर जो बाकी जगह के बच्चे हैं या जो जिनके मन में ये सपने होंगे कि हाँ मुझे भी आईएएस बनना है, क्या वो कभी दिल्ली आकर इस तरीके की कोचिंग्स ज्वाइन कर पाएंगे? खैर, इसके आगे उन्होंने लिखा कि इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वह पूरी तरह से न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर है। अब जिस तरीके से एमसीडी का कहना है, तो कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें एमसीडी ये कहती नजर आ रही है कि सभी नालों को तो बंद कर दिया गया, सभी नालों को तो बंद करवा दिया गया और सभी नालों के ऊपर तो कोचिंग्स बनी हुई है, कोई रास्ता ही नहीं है जहां से पानी पास हो। और इनका ये कहना है कि ये सरकार का सहयोग करेंगे। खैर, इसके आगे ये लिखते हैं, कोचिंग संस्थानों से जुड़ी ये समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर विरोध से जुड़ते हैं। डीडीए, एमसीडी तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इस तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज के प्रावधानों में भी काफी अंतर विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। इसके आगे लिखते हैं, हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्षों तक यही कार्य कर चुके हैं। वे प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करें और इसकी सूचना बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करें। हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में है उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सके। तो जब राव आईएएस वाले फंस गए, जब राव कोचिंग वाले फंस गए, तो यहाँ पर ये अपनी सफाई देते नजर आए। दृष्टि आईएएस जो है अपनी सफाई यहाँ पर देते नजर आए कि जी हमारे यहाँ तो दोनों तरफ से गेट है, अगर कुछ समस्या आ जाती है तो दूसरे गेट से बच्चे निकल सकते हैं। क्योंकि इनकी खुद की कोचिंग भी बेसमेंट फ्लोर में चलती है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये जो कुछ बिंदु हमारे सामने प्रस्तुत किए वो इस वजह से किए जिससे हमारी जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी उस पर जो सील लग गई है, जो मोहर लग गई है, ताला डाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो ताला हट सके और हम 1 हफ्ते 15 दिन बाद अपनी वो कोचिंग, अपनी लाइब्रेरी जो बेसमेंट में चल रही है उसको वापस से जो है कंटिन्यू कर सके, उसको वापस से शुरू कर सके। इसके आगे लिखते हैं कि दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्यवाही स्वागत योग्य है। इस समस्या का स्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो ना ज़्यादा किराए की समस्या रहेगी और ना ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। यानी अब सरकार ही हॉस्टल्स भी दिलाए, सरकार ही लाइब्रेरीज की भी समस्या सॉर्ट आउट कराए और सरकार ही ये भी बताए कि कोचिंग किस किस
जगह बननी चाहिए। जब इतने सालों से ये कोचिंग्स चल रही हैं तो इनको क्या ड्रेनेज सिस्टम का नहीं पता है कि क्या दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का है, और अगर हम बेसमेंट में अपनी कोचिंग चलाते हैं तो उससे कितने बच्चों की जानों को जो है वो असुरक्षा है, कितने बच्चों की जान इन सभी चीज़ों में जा सकती है, जैसा कि हमें देखने को भी मिला। अपनी सफाई देते हुए ये आगे लिखते हैं कि इस विषय की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए हम जल्द ही एक विस्तृत विश्लेषण यानी लेख या वीडियो जारी करेंगे ताकि सभी विद्यार्थियों व अन्य हितधारकों को भी सभी पक्षों का अनुमान हो सके। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने ये जाहिर कर दिया कि जो इनके अंदर की गलतियां हैं ये अपने पक्ष भी साबित करना चाह रहे हैं, अपने पक्ष भी जो है ये स्टूडेंट्स के सामने लाना चाह रहे हैं। आगे ये लिखते हैं कि हमें विश्वास है कि जब सारे पक्ष सामने होंगे तब समाधान की सही राह निकलेगी। एक बार फिर यदि जाने अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई हो तो हम उसके लिए पुनः खेद व्यक्त करते हैं। हम विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और ज़्यादा सतर्क रहने का भरोसा दिलाते हैं। हार्दिक आभार, विकास दिव्य कीर्ति। अब आप ये जो जनता है, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने आते हैं इतनी दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से, जिन छात्रों की मौत भी हुई है वो भी अलग अलग राज्यों से थे, या जो बच्चे वहाँ पर बैठे थे जब हमारी टीम पहुंची तो वो सब बच्चे भी अलग अलग राज्य से आते हैं। तो क्या अलग अलग राज्यों से बच्चे सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको अपनी जान का कोई भरोसा ना हो? अभी जिस तरीके से इन्होंने अपनी स्पष्टता दी कि हमारे कोचिंग सेंटर में 2 तरफ गेट है, इन्होंने कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया कि हमारी जो खुद की कोचिंग की लाइब्रेरी है वो भी बेसमेंट में चलती है। और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ के पक्ष जब लोग सुनेंगे तब वो सही निर्णय ले पाएंगे। तो इस निर्णय की बात ये तब करते नजर आ रहे हैं जब इनके खुद के कोचिंग सेंटर पर ताला लग गया, सील लगा दी गई, जो कि बेसमेंट में था, यानी जो ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे बेसमेंट फ्लोर होता है उसमें था। तो अब ये बात करते नजर आ रहे हैं जब जो स्टूडेंट्स थे वो भड़कने लगे, वो कहने लगे कि आखिर दिव्य कीर्ति सर जिनको देखकर हम यहाँ आते हैं अब तक वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कई तो इस तरीके के भी स्टूडेंट्स मिले जब हमारी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने ये तक कहा कि 200-200, 300-300 स्टूडेंट्स उनकी बिल्डिंग के बाहर गए, उनको आवाजें लगाई, उनको बुलाया कि सर आप एक बार आ जाइए, कम से कम हमसे बात कर लीजिए, हमको हौसला मिलेगा। तब ये कुछ नहीं बोले, इन्होंने चुप्पी तब तोड़ी जब इनके खुद के कोचिंग सेंटर पर ताला लग गया। तो इस तरह के जो लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो सिर्फ पैसा छापने के चक्कर में पड़े रहते हैं, कई बार तो इस तरीके की भी बात सामने आई जो कहते हैं कि आप IAS बने या ना बने लेकिन आपको तजुर्बा तो जरूर मिलेगा। तो क्या बच्चे जो लाखों लाखों रुपए लगा रहे हैं ये तजुर्बे के लिए लगा रहे हैं, और उनको तजुर्बा भी क्या मिल रहा है? अपनी मौत। यानी उनको ये तक नहीं पता है कि वो कोचिंग करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोचिंग में पानी भर जाए या आग लग जाए, कोई समस्या हो जाए तो उन्हें ये भी नहीं पता वो जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं, वो वहां से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। फिलहाल ये थी इस जानकारी पर पूरी रिपोर्ट। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द राजधर्म के साथ। धन्यवाद।